नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आप इस दृश्य को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं, यह रोशनी के सिकंदर हैं, अर्थात विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं। रोशनी के सिकंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम रोशनी में पढ़ते हैं, अंधेरा होता है या अपने घर के कोई भी कार्य करते हैं तो इनके बगैर यह चीज़ें संभव नहीं है। यह देश की वह रीढ़ के हड्डी हैं जिनके बगैर हम आज के समाज की परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। यह बिजली विभाग का वह तंत्र है जिसके द्वारा घरों में रोशनी होती है, अस्पतालों में रोशनी होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोशनी होती है। आज ऐसा क्या हुआ कि यह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि यह सभी पर्सन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं विद्युत कर्मचारी हैं और हाईजेल कॉलोनी में उनके चीफ साहब हैं जो यहाँ के झांसी के संबंधित विभाग के, उनके साथ इनके सारे कर्मचारी जेई छोटे 4th क्लास के सभी क्लास के कर्मचारी यहाँ पर निजीकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। निजीकरण को लेकर यहाँ पर बड़ा ही व्यापक इनका विरोध है और ये बता रहे हैं कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम अब निरंतर निजीकरण का विरोध करेंगे। आइए बात करते हैं क्या है निजीकरण, क्या है इनकी समस्या और क्या इनके आने वाले समय में इनके विचार हैं। आइए मालूम करते हैं। निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर विद्युत कर्मचारी विभाग के यहाँ पर काफी व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ पे विद्युत कर्मचारी संघ समितियों की यहाँ पर काम करते हैं। आज यहाँ पर क्यों आए हुए हैं अपना कार्य छोड़कर, जिसका मुख्य तो हमने जब इनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि सरकार की निजीकरण नीति चल रही है उसका यह विरोध कर रहे हैं। अब निजीकरण क्यों किया जा रहा है इसलिए हम बात करते हैं। तो क्या समस्या है कि इसका नाम क्या है निजीकरण? तो कमेंट आप किस पक्ष से हम क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए? क्या समस्या है? भारत वर्ष में डिसइन्वेस्ट पॉलिसी के तहत निवेश नीति के तहत तमाम सार्वजनिक विभागों को निजीकरण में धकेला जा रहा है और उसमें अब ऊर्जा क्षेत्र के भी संकट है। ऊर्जा क्षेत्र में जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनको प्राइवेट करने की पूरी तैयारी है और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया जा रहा है। और सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश में जो 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं, 5 में से जो पहली कंपनी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी सरकार विधिवत कर रही है और उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट भी तैयार हो चुका है। उसके विरोध में, क्योंकि अगर आज पूर्वांचल हो रहा है तो कल को पश्चिमांचल भी हो जाएगा, मध्यांचल भी हो जाएगा। एक जब पॉलिसी बन जाती है तो हर वित्तीय वर्ष में उसका धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्योंकि ऊर्जा विभाग ये सार्वजनिक क्षेत्र का विभाग है जो कि किसानों की भी सेवा करता है, इस देश के गरीब मजदूरों की भी सेवा करता है और कल कारखानों को भी बिजली देता है, रेलवे को भी बिजली देता है। कोई भी विभाग, पहले कहा जाता था कि जल ही जीवन है, आज के समय में बिजली ही जीवन है। इतना महत्वपूर्ण और सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग को सरकार औने पौने दामों में पूंजीपतियों को बेचना चाहती है और उसके दुष्परिणाम वो देश के सभी लोगों के लिए होंगे, खासतौर से देश की गरीब जनता और किसानों के और ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों के लिए। तो हम लोग इस विभाग को बचाने के लिए विधिवत तमाम संगठन, जितने भी ऊर्जा क्षेत्र में रजिस्टर्ड संगठन हैं, वह सब मिलके एक संयुक्त संघर्ष समिति जो है, जो हमारी बहुत पुरानी है, जब भी कोई कॉमन मुद्दे पे हम लोग लड़ते हैं तो इस बैनर के तहत लड़ते हैं। सारे संगठन इकट्ठे होकर के हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं और ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमको किसी भी स्थिति तक जाना पड़े। अभी 4 तारीख तक हमारी जो है विरोध सभाएं हैं 2 से 5 के बीच में और उसके बाद लगातार, क्योंकि हमारा नोटिस है, संयुक्त संघर्ष समिति का नोटिस है कि इस दौरान यदि कोई सरकार जो है हमारे पदाधिकारियों के या किसी सदस्य के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर से हम हड़ताल पे हैं। क्योंकि हमारे पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है सरकार, तो आप निश्चित तौर से आप ये समझ लीजिए प्रतीकात्मक और संवैधानिक तरीके से हम लोग हड़ताल पे हैं और इसको 4 तारीख के बाद 5 तारीख को उससे जो भी निर्णय होगा केंद्रीय कार्यकारिणी का, उसको हम लोग मानेंगे और जो जिस स्टेज का हमको आगे का मार्गदर्शन और निर्देश मिलेगा हम उस पर संघर्ष करेंगे।
सरकारी जो आपकी सरकारी संस्था है जितने भी मतलब भारत देश में जो आपको बता कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपने बिल का जिक्र किया 2020 तो क्या है उसको बताइए। ये जो है जो नया अमेंडमेंट हो रहा है उसमें क्या है कि डिस्काउंट्स में मल्टी फ्रेंचाइजी व्यवस्था भी लागू कर देंगे। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। स्टेट्स का जो अपना आधिपत्य था ऊर्जा क्षेत्र में, अभी तक स्टेट का आधिपत्य है, वह स्टेट का आधिपत्य खत्म होकर के केंद्र सरकार एक उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रही है और उसके बाद जो है फिर वो पूरा अपने हाथ में जब चाहेगी तब वो किसी भी डिस्काउंट को उठा करके प्राइवेटाइज कर देगी। ये बिल अगर पास हो जाता है तो हम इस बिल का भी विरोध करते हैं और ये निजीकरण का भी विरोध। अभी फिलहाल पूर्वांचल की तैयारी चल रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह जी अपनी टीम के साथ आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था। उसी दिन हम लोगों ने अपने मन से निर्णय ले लिया था कि हमें आगे क्या करना है। सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेंगे और इस सामाजिक क्षेत्र को हम लोग बचाएंगे। अब एक बड़ी समस्या आती है, जैसे मान लीजिए आपका जो डिपार्टमेंट है अक्सर घाटे में जाता है, तो आप लोग कर्मचारी हम लोग काम करते हैं तो क्या करेंगे घाटे में? हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। घाटे में जाने का कारण क्या है? हमने यहाँ पे फ्लू रेट भी बढ़ाया है, हमने वेतन वसूली भी की है, हमने विद्युत आपूर्ति भी जो है सुधारी है, पावर फॉर ऑल और सारे चीजों पे जो प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की मंशा है हम उस पर खरे उतर रहे हैं। फिर ये घाटा क्यों जा रहा है? इसके जो नीति निर्धारण लोग हैं, जो IAS MDs आए हैं और प्रमुख सचिव आए हैं, क्यों उनकी ACR खराब नहीं हुई? उनके कैसे प्रमोशन होते चले जा रहे हैं अगर पूरा विभाग घाटे में है? उनके कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए और उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा और हम लोगों को नीचे डरा धमका के और या औने पौने दामों में पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं। ये तो जो नीति निर्धारण करता है उसकी नीति में कहाँ कमी रह गई? जो लगातार आप बहुत सारी चीजें हैं, ये समय आने पे इसको भी डिस्क्लोज किया जाएगा कि जो इस विभाग में एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर विभाग में CBO है। बड़े प्रोजेक्ट में जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन है। इस विभाग में ना CBO है ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कोई गाइडलाइन है, इसलिए ये विभाग घाटे में जा रहा है। मुख्य कारण यही नहीं, हमारे नजर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त जो है, जो उन्होंने उनकी जो नीति है वह अगर ईमानदारी से लागू हो जाएगी और यहाँ पे हमारे कार्मिक 24 घंटे सैनिक की तरह कार्य करते हैं। आप चले जाइए सेना में बड़ी हाई LT पे भी तो बाद 4 घंटे से ज्यादा 5वें घंटे ड्यूटी नहीं होती। 4 घंटे में वही नाश्ता आता है तो 4 घंटे, यहाँ 24 घंटे लोग तैयार रहते हैं। उसके बाद ये हाल है। आप बताइए बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल रही है आपको? नहीं, पहले तो बेहतर मिल रही है, बहुत बेहतर मिल रही है। वसूली भी ठीक है। यहाँ झांसी का जो है 6-7 रुपये फ्लू रेट है, तो ये आखिर क्यों है? हम लोगों की वजह से है ना। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है उसके तहत है। जब हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं फिर क्यों प्राइवेटाइजेशन? हम तो कह रहे हैं कि प्राइवेट अगर करना है तो करिए ना। आप जहाँ सबसे ज्यादा चोरी है बेचिए आप। यही एक मौलानीपुर तहसील है, मौलानीपुर टाउन को सबसे पहले करिए। देखें हम कौन माई का लाल आके वहाँ पे सुधार कर देता है। आप आगरा को बेच दिए, आप जो उसके बाद केस्को को बेचने की तैयारी में थे। केस्को को हम लोगों ने रोका और निश्चित तौर पर हम इसको भी रोकेंगे। क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, अगर मान लीजिए निजीकरण होता तो आपको किस तरह का जो भारतीय संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत संगठन बनाने का अधिकार दिया और सेवा संगठनों को इसीलिए बनाने का अधिकार दिया कि उस विभाग के अंदर वर्क कल्चर को सुधारा जाए और उसमें बेहतर कार्य करके उसकी आउटपुट बढ़ाई जाए। लेकिन इस वर्क कल्चर को न सुधार करके और इसको पूंजीपतियों को देने का काम किया जाएगा तो हम पहले देश के नागरिक हैं, सेवाकर्मी बाद में हैं और देश के नागरिक को कहने हर बात को कहने का अधिकार है। अगर हमारे अस्तित्व का संकट है, हमारे विभाग के संकट है तो निश्चित तौर पर हम फिर किसी भी हद तक जाएंगे। अरे बताइए, जैसे आपको ये विद्युत कर्मचारी संगठन है, तो कहाँ कहाँ समय ये इस उत्तर प्रदेश की तरफ हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यक्रम चल रहे हैं, NCEE के तहत तमिलनाडु में कार्यक्रम चल रहा है। कल आपका श्रीनगर में भी उसमें JNK में भी कार्यक्रम हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, कर्नाटका में भी हुआ, केरला में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। ऐसे पूरे हमारे ऊर्जा क्षेत्र के जितने भी संगठन हैं अलग अलग डिस्काउंट के, वो सारे सब एक हैं और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो वो पूरे देश में कर देंगे, तो इसलिए हमारे साथ में